जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। ये थे रामविलास पासवान, 9 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा सांसद। खुद जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया और खुद ही उसे तोड़ा भी। चुनावी अखाड़े में सियासी दुश्मनों ने उन्हें अपराजय मान लिया था। हालांकि एक बार हार भी हुई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में तब रामरतन राम ने उन्हें पराजित किया था। लोकतंत्र की जननी वैशाली, बिहार का वैशाली, बिहार का हाजीपुर सुरक्षित सीट। यहीं से वे लगातार सांसद रहे। एक बार जब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा तो वे उत्तर प्रदेश गए, वहाँ चुनाव लड़ा। वहाँ चुनावी अखाड़े में बाद में लोकसभा अध्यक्ष बनी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार के साथ बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी सुश्री मायावती के साथ उनका मुकाबला हुआ। हालांकि मीरा कुमार चुनाव जीत गई और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, यानी रामविलास पासवान को। रामविलास पासवान लौटकर हाजीपुर आए, फिर चुनाव लड़ा। वहाँ की जनता ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर इतनी बड़ी जीत दिलाई जिसकी कल्पना शायद रामविलास ने भी नहीं की होगी। आगे आप देखेंगे तो भारत के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें बीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में रामविलास पासवान मंत्री रहे। रामविलास पासवान की मौत के बाद परिवार में विरासत की जंग छिड़ी। यह बात अलग है कि उनके जीते जी उनके पुत्र चिराग पासवान ने उनकी विरासत संभाल ली थी, पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे, जमुई से जीतकर लोकसभा भी पहुंच गए थे। लेकिन रामविलास पासवान की मौत के बाद विरासत की जो जंग शुरू हुई उसमें रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस विजेता बने और चिराग बेदखल हो गए। एक सांसद के रूप में चिराग ने विरासत की जंग जारी रखी और फिर पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास हासिल करते हुए एनडीए में 5 सीटें ली और उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा। चाचा पशुपति कुमार पारस हाशिए पर चले गए और चिराग पासवान आज की तारीख में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं, वे अहम हिस्सा है। चिराग पासवान से पूर्व यानी रामविलास पासवान की मौत के बाद जब उनके उत्तराधिकार की जंग में पशुपति कुमार पारस ने बाजी मारी, कुल 6 सांसदों में 5 को लेकर हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया, साथ दिया, तो उसके एवज में नरेंद्र मोदी ने पशुपति कुमार पारस को मंत्री पद से नवाजा था। उत्तराधिकार की जंग आज भी जारी है, लेकिन जिस रूप में यह जंग सामने आई है वह
शकुनदायक नहीं है। रामविलास पासवान के जीवन के जो भी सकारात्मक पक्ष रहे उसकी चर्चा होती है। उन्होंने एक दलित नेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। परिवार के मोर्चे पर बात करेंगे तो परिवारवाद के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते हुए उन्होंने अपने भाइयों को आगे बढ़ाया। खुद सांसद बने, भाई पशुपति कुमार पारस को विधायक बनाया। पशुपति कुमार पारस बाद में बिहार सरकार में मंत्री भी बने। तीसरे भाई रामचंद्र पासवान को रोसड़ा से सांसद बनाया, बाद में जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है आज की तारीख में। रामचंद्र पासवान की असामयिक मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र प्रिंस राज को उम्मीदवारी दिलाई, जीत भी दिलाई। रामविलास पासवान ने जीते जी जब एनडीए से समझौते में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली, बेटे को जमुई से चुनाव लड़ाया और अपनी हाजीपुर सीट भाई पशुपति कुमार पारस को सौंप दी, भतीजे को समस्तीपुर सीट दी और तीनों जीते। आज की तारीख में न भतीजे सांसद भाई सांसद हैं। परिवार की बात करेंगे तो उनके पुत्र चिराग पासवान सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वापस हाजीपुर से आकर उन्होंने जीत दर्ज की है। यानी अब जो रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर है उस पर उनके पुत्र काबिज हैं। और जहां से चिराग पासवान की लॉन्चिंग हुई थी जमुई से, वहां से अरुण भारती यानी रामविलास पासवान के दामाद सांसद होते हैं। अभी जो परिवार में विवाद बढ़ा है और बात आई है वह बात दो पत्नियों के इर्द गिर्द है। सबको पता है कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई थी जब वे सांसद विधायक नहीं थे। उनसे 2 संतानें हुई, 2 बेटियां थी, दोनों की शादी भी हो गई। बाद में रामविलास पासवान ने रीना, जो बाद में रीना पासवान कहाई, उनसे शादी की। उनसे 2 संतानें, चिराग पासवान और एक पुत्री। पासवान कुमारे हैं। कुल मिलाकर जो 3 पुत्रियां हैं सबों की शादी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया तो अरुण कुमार भारती रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी से जो पुत्री हैं उनके पति हैं। राजकुमारी देवी रामविलास पासवान के जीते जी भी उनसे दूर ही रही। एक पत्नी के रूप में जो शोहरत थी वह रीना पासवान की थी। संतान के रूप में जो पहली पत्नी की पुत्रियां थी या जो दामाद थे वो सियासत में सक्रिय थे, रामविलास पासवान के आजू बाजू रहते थे। लेकिन एक परिवार के रूप में जो सार्वजनिक जीवन में पहचान थी वह रामविलास पासवान, रीना पासवान, चिराग पासवान और एक पुत्री की थी। अभी जो विवाद है उस विवाद के केंद्र में रामविलास पासवान की पहली पत्नी है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने पति यानी रामविलास पासवान की पैतृक गांव की संपत्ति के अलावा उनकी पटना और दिल्ली की संपत्ति में अपने लिए हिस्सा देने की मांग की है। दिल्ली तक की संपत्ति में हिस्सेदारी की जो ताज़ा मांग है उससे विवाद के 2 कोण बनते हैं। एक कोण में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान का परिवार है, तो दूसरा कोण रीना पासवान और चिराग पासवान है। इससे पहले जो विवाद सामने आया था उसमें बातें इस रूप में थी कि रामविलास पासवान के परिवार में छिरा संपत्ति विवाद थाने पहुंच गया था
रामविलास पासवान की पहली पत्नी व चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने अपने देवर पशुपति कुमार पारस और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के परिवार पर घर से बेघर करने का आरोप लगाया था। उस मामले को लेकर राजकुमारी देवी ने थाने का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दोनों देवरानियों पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी के खिलाफ केस लगाया। उन्होंने अलौली थाना में आवेदन देकर पशुपति कुमार पारस की पत्नी शोभा देवी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी के साथ एक बॉडीगार्ड अमित पासवान और 2 ड्राइवर को आरोपित किया। साथ ही चिराग पासवान से परिवार में संपत्ति का बंटवारा कराने की मांग की थी ताकि इस विवाद का अंत हो सके। इस मामले में लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का बयान आया था कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और बड़ी मां राजकुमारी देवी का सहारा ले रहे हैं। जाहिर है इशारा था चिराग पासवान की ओर से। जैसा कि राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया था कि 30 मार्च की दोपहर 3 बजे के करीब दोनों देवरानी उनके कमरे में आई और उनके ज़रूरत के सामान, कपड़े, बिछावन, जेवरात बाहर निकाल कर फेंक दिए। बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दिया। बाद में शोभा देवी ने एक को छोड़कर बाकी कमरों का ताला खोल दिया। मकान रामविलास पासवान के पिता जामुनदास के नाम पर है। उसके बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने अपनी बातें नहीं रखी, लेकिन रामविलास पासवान की पहली पत्नी यानी राजकुमारी देवी की 2 बेटियां अलग अलग खेमे में नजर आई। एक मां के साथ थी और चिराग को सराह रही थी, तो दूसरी बहन चिराग पासवान के विरोध में खड़ी दिखी। आपको बता दें, रामविलास पासवान की एक पुत्री की शादी फतुहा से विधायक होते थे पुनीत राय, उनके पुत्र के साथ हुई थी। साधु पासवान फिलहाल राजद में सक्रिय हैं। उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ी मां की उपेक्षा के आरोप लगाए। यह भी कहा कि राजकुमारी देवी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। रामविलास पासवान ने उनसे कानूनी रूप से अलग हुए बगैर रीना पासवान से शादी कर ली। अब चूँकि रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी यानी राजकुमारी देवी की देखभाल की समस्या भी खड़ी हो गई है। चिराग पासवान और रीना पासवान ने रामविलास पासवान की पूरी संपत्ति हथिया ली है, उसमें राजकुमारी देवी को कुछ नहीं मिला है। हालांकि रामविलास पासवान की एक पुत्री जो राजकुमारी देवी के साथ साथ चिराग पासवान के साथ खड़ी हुई, उसका कहना था कि चाचा पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान के परिवार के सदस्य राजकुमारी देवी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की बड़ी पुत्री होती हैं यानी राजकुमारी देवी से जो संतान हुई उषा पासवान, तो उनकी शादी धनंजय उर्फ मृणाल पासवान से हुई थी। एक नाती भी है सीमांत मृणाल उर्फ प्रिंस पासवान, तो उन्होंने मोर्चा जब संभाला
राजकुमारी देवी के साथ, तो साधु पासवान पर भी निशाना साधा, कहा कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, हम उनका नोटिस नहीं लेते हैं। साधु पासवान दरअसल चिराग पासवान से जलते हैं। जो कुणाल के पुत्र होते हैं उन्होंने कहा कि मामा यानी चिराग पासवान शहरबन्नी आएंगे भी और जो भी समस्याएं हैं उसका निपटारा करेंगे। एक जो बातें बनती है वह यह कि जो कुछ हो रहा है वह विवाद पारिवारिक है या राजनीतिक है। जाहिर तौर पर जो रामविलास पासवान की पहली धर्मपत्नी उनके पैतृक घर यानी खगड़िया के शहरबन्नी में रहती हैं, उनको कथित तौर पर घर से बाहर कर दिया गया। स्वाभाविक है इस खबर से सियासी सरगर्मी बढ़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि चिराग पासवान गुट के नेताओं ने आरोप लगाया कि पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी ने राजकुमारी देवी को कमरे से बाहर निकालकर ताला लगा दिया। तो दूसरा गुट इसे गलत बताया। उसने कहा कि पशुपति कुमार पारस की बढ़ती सियासी सक्रियता के असर से घबरा कर चिराग जी ने यह साजिश रची है। अब साजिश क्या हो सकती है नहीं हो सकती है यह अलग बातें हैं, लेकिन जैसा कि जो अभी पटना से दिल्ली तक की संपत्ति में हिस्से की बात राजकुमार कह रही हैं, उससे पहले जो बातें आई थी उसमें राजकुमारी देवी ने कहा था कि चिराग आए और पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर ले। तो सवाल उठता है कि कौन सही कह रहा है, गलत है। यह स्थानीय लोग और पासवान परिवार के लोग ही जानते होंगे, पर अभी चुनाव का मौसम है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनावी सीजन के लिए यह मुद्दा सामान्य नहीं होगा। संभव है कि दलीय सियासत को लेकर दूसरे दल भी अपना नज़रिया जनता के बीच रखें, लेकिन इससे अलग एक बात तो स्पष्ट है कि इस प्रभावशाली सियासी घराने में ग्रामीण परिवेश में रहने वाली राजकुमारी देवी की हकपारी में कोई भी पक्ष क्लीन चिट का हकदार नहीं है। आप देखेंगे कि जो यह अब बातें आ रही है, जब आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं, एक खेमा चिराग पासवान का है, दूसरा उनके चाचा का, और उसके केंद्र में जब राजकुमारी देवी हैं और बातें हो रही है कि रामविलास पासवान ने किस तरीके से जीते जी पहली पत्नी के साथ अन्याय किया, रीना पासवान और उनकी संतान को ही अपना माना, राजकुमारी देवी और उनकी संतानों की उपेक्षा की, तो जाहिर है जब आरोप प्रत्यारोप होंगे तो बातें आगे बढ़ेंगी, लोगों के बीच जाएगी, और फिर जो छीछा लेदर होना है वह मूल रूप से रामविलास पासवान का होना है, जो अब इस धरती पर नहीं है। सियासी नफा नुकसान चिराग का होगा, पारस का होगा। आपको पता है कि रामविलास पासवान की 2 शादियों का विवाद समय समय पर सामने आता रहा है। बात तकरीबन 10 साल पुरानी है, जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने लालू यादव के बेटों पर हमला किया था, जो सियासत में आमतौर पर होता है। तो उसके जवाब में तेजस्वी ने, जो लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी हैं, छोटे पुत्र, उन्होंने भी हमले किए थे। तेजस्वी ने पूछा था कि चिराग बताएं कि चुनावी हलफनामे में उनके पिता रामविलास पासवान ने किन पत्नी का नाम लिख रखा है। जैसा कि आपने बताया कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से हुई थी, तो दूसरी रीना पासवान से 1983 में हुई थी। बातें बहुत कही जा रही है, पहले बच्चा फिर शादी, इस तरीके की जो बातें होती है, खैर उनका निजी विषय है। तो चिराग ने लालू के बेटों की उम्र पर कहा था कि लालू राबड़ी राज में ऐसा जंगल राज था कि बेटों की उम्र में भी हेरा फेरी की जाती थी। तो जवाब में तेजस्वी ने चिराग के पिता पर सवाल उठाते हुए हमला किया था, और चिराग पासवान, जैसा कि बताया कि रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी के बेटे हैं, तो
यह भी आपको बताया ही था कि पहली पत्नी राजकुमारी देवी से 2 बेटियां हैं, जबकि दूसरी से एक बेटा एक बेटी है। रीना पंजाब की रहने वाली है, मूल नाम रीना शर्मा। जब शर्मा टाइटल सामने आता है तो एक और शर्मा की बात आती है, जो जेबीजी फिनांस कंपनी था। उसने भी बहुत पैसे जुटाए, उगाही की और फिर कहाँ रफू चक्कर हो गया तमाम बातें। तो हो सकता है कि वह बातें भी जेबीजी का मामला इस चुनाव में आए, क्योंकि जिस तरीके से परिवार से ही बातें उठी हैं। जाहिर है रीना 1982 में शादी की थी, तो रीना पंजाब से आती हैं, हरियाणा से, एयर होस्टेस रही हैं। तो रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार खुलासा किया था कि उन्होंने 1981 में पहली पत्नी से तलाक लिया था। हालांकि बड़ी बेटी और उनके दामाद ने उस शादी पर कुछ नहीं बोला है, लेकिन दूसरी बेटी और दामाद की ओर से बातें आई है कि कानूनी रूप से तलाक गलत था, उसमें कागज में हेरा फेरी की गई थी। तो पासवान ने यह खुलासा तब किया था जब जनता दल यूनाइटेड ने उनकी वैवाहिक स्थिति को लेकर नामांकन को चुनौती दी थी। हाजीपुर के तत्कालीन सांसद और जदयू उम्मीदवार रामसुंदर दास के एजेंट कन्हैया प्रसाद ने पासवान के मामले को उठाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने हलफनामे में पहली पत्नी का नाम जिक्र नहीं किया है। हालांकि रामविलास पासवान के वकील जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह गुंजियाल के समक्ष राजकुमारी से 1981 में हुए तलाक से संबंधित दस्तावेज पेश किए थे। बताया था कि 1960 में शादी हुई थी, तो 1977 में पहली बार सांसद बने, तब भी राजकुमारी उनकी पत्नी थी। 1983 में रीना से शादी हुई। जो पहले की तरह पासवान ने इस बार भी अपनी दूसरी पत्नी रीना का नाम हलफनामे में बताया। जैसा कि आपने बताया कि रीना हरियाणा से रहने वाली है, तो इस तरीके से जो मामले सामने हैं और जो एक जानकारी सामने आई है वह यह है कि रामविलास पासवान की ज़्यादातर संपत्ति अभी चिराग पासवान के कब्जे में है। सभी की देखरेख वही करते हैं। बातें दर्जनों कंपनियों की है, करोड़ों की संपत्ति की है। अब जब रामविलास पासवान की सभी संपत्तियों से उनकी पत्नी पहली पत्नी 1/3 हिस्सा लेंगी, तो स्वाभाविक है कि चिराग के कब्जे वाली जमीन घटेगी। घटेगी नहीं घटेगी यह बात की बात है, लेकिन फिलवक्त जो बातें मैंने शुरुआत में कही थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, संभवतः रामविलास का जो सपना था कि दलितों, वंचितों, शोषितों के घर में बेहतरी के दीप जलें, उनके घर धन धान्य से संपन्न हूँ, जो दिया जलाने की बात है, तो शायद यह बात कहीं न कहीं उनके दिल के करीब थी। तो उन्होंने जो रीना पासवान दूसरी पत्नी से जो बड़ी संतान हुई पुत्र के रूप में, उसका नाम भी चिराग रखा। चिराग सियासत में बहुत अच्छे तरीके से रोशन हैं, आवाज़ हैं, उनकी स्वीकारता है। लेकिन अभी जो ताज़ा विवाद है और जो कुछ हो रहा है उसमें तो यही बातें दिख रही है, लग रही है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि निशाने पर जो उत्तराधिकारी की जंग चली या चल रही है उसमें चिराग ही हैं। बहरहाल जो कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा उसके साथ मैं हाजिर होऊंगा। फिर वक्त आप इसे संजीदगी से सुने गुने और अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।